तो पहले अपनी आकृति तो निश्चित करो कि जासू मोहब्बत कर सको। वो आकृति तो खोजो। कौन को खोज रहे हो? परमात्मा बिक रहे हो क्या? क्षमा करियो, ये कोई चकले वालियां खड़ी हैं क्या कि तुमने जहां जाकर के और सीटी बजा दी नहीं और आंख लगा ली नहीं और जेब में से ढीलो करके पैसा रख दिए, वहां ने तुम्हारी संतुष्टि कर दी नहीं? ईश्वर को क्या चकले वाली समझ रखे हो क्या? रसो वैसह रसज्ञ वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। कोई अन्यात कब प्राण्यात, कौन प्राणित करेगा यह जगत को? कहां ढूंढ रहे हो? दर दर घूम के कहां वह ईश को ढूंढ रहे हो? वो ईश की पहले एक आकृति खड़ी करो, भाव खड़ो करो। वह भाव की आकृति में वो रसानुभूति ढलेगी। कहां चलेंगे? कहां ढूंढ रहे हैं? ये महाप्रभु को सिद्धांत है। करके मंदिरन में भटकने को विरोध है। मंदिरें कोई को गले में अटक नहीं रहे हैं देवकी नंदन जैसे को, पर तुम्हारी सबकी साधनाएं दूर होकर रह जाएंगी। आकार तो पहले पैदा करो। जाओ 10-20 स्त्री में ढूंढो अपनी पत्नी को। एक एक आकार में ढूंढना पड़ेगा, और वह एक आकार में जब ढूंढोगे ना, तब तुम्हारे सुख दुख वा के संग बंधेंगे। कोई नहीं रोएगो नहीं तो। वह एक के पेट में दर्द होएगो, वह एक की चेतना झुलसेगी अगर तुमको कुछ होएगो तो। कहां ढूंढोगे वह को? कितने में वो संवेदना ढूंढ लाओगे? आकार पहले खड़ो करो, वो भाव की आकृति ढूंढो, वह भाव की आकृति में वह को ढालो, और करके अगर अनंत साधक हैं तो व्रज भक्त भी अनंत हैं, उनके भाव के आकार भी अनंत हैं। कोई ना कोई के मन पसंद आकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगा। ये तुम्हारे मौलन की तरह छोटे छोटे मॉल नहीं है, ये लीला को मॉल बहुत तगड़ो है। या में घुस के तो देखो, या में तुम्हारी पसंदगी की हर चीज मौजूद है। द चॉइस डिपेंड्स ऑन यू। गो एंड फाइंड आउट। इतने आकार हैं या भाव की दुनिया में, क्योंकि अनंत व्रज भक्त हैं। उन अनंत व्रज भक्तन में कहीं ना कहीं तुम्हारी भाव की कोई ना कोई पसंदगी घटित हो ही रही है। वह आकार को पसंद करो, वह आकार को लाओ, वह आकार को जीवंत करो अपने जीवन में, वह आकार को खड़ो करो, और फिर वह रस रूप परमात्मा को घटित होते देखो, अनुभव करो। या को नाम लीला अनुभव है, या को नाम लीलावलोकन है, या को नाम सर्वात्म भाव है। ये रस तब उठकर सर्वात्म भाव पे पहुंचेगा। यही अवस्था चलेगी। प्रेम रहित स्थूल अवस्था सर्वात्म भाव तक ये रेंज जाएगी पूरी, क्योंकि प्रेम रहित अवस्था से लेके वहां तक एक चीज बाय डिफॉल्ट जो एक्टिवेट हो रही है वो रस हो रहे है, रस रूपता हो रही है। ये बात अपने समझ में आनी चाहिए। पहले कहां खड़े हैं? ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की बात है। ये पंक्ति अपनी चल रही है। एतेन विभाव आदि सामग्री उक्ता भुवम भुवन पावनीम अधिगताम अनेक स्वनैहि प्रियाभिरिव सेवताम। सब अपने जैसे मित्र वर्ग के साथ बैठे भय हैं, ऐसे अपनी विलास गति लेती भई वो डोला में नववधु की तरह सजी धजी श्री यमुना अपने प्रिय के घोष, जहां व्रज के घोष है वहां वाको जो है सो तीव्रता सुगमन हो रहे हो कि उच्चावच विलास गति इनके साथ। और ये जितने भी तटस्थ नव कानन प्रगट मोद पुष्प अंबु हंस शुक मयूर, ये सारी वृक्षावली, ये सारे के सारो सघन जो है वनस्पति, और ये जितनों व्रज भक्तन को जो है सो समूह है, सुर और असुर, काम भाव सकाम और निष्काम भक्तन के रूप में, ये सब कुछ वाको परिकरे, ये सब कुछ वाकी दुनिया है, ये सब कुछ वाको एनवायरनमेंट है पूरा। ये सब कुछ वाके विभाव अनुभाव संचारी है। वह टर्शियरी लेवल पे, तीसरे लेवल पे, लेट्स टॉक अबाउट तत्व, वह तात्विक स्तर पे, क्योंकि वो भक्ति को रस है। एंड देयरफॉर यमुनाष्टक एक भक्ति रस को जीवंत स्वरूप है, क्योंकि श्री यमुना मूल भक्ति की भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति स्वरूपा या लिए है क्योंकि वो स्वयं भगवद रूपा है। करके विभाव अनुभाव संचार ये सब तात्विक स्तर पे घटित हो रहे हैं।
अनंत सुरासुर सुपूजित में करके वो सुरासुर सुपूजित होते होते शुक मयूर हंसंसु घिरे भय होके नव कानन प्रकट मोद पुष्प अंबु या सब सुपूजित होते भय होते होते और स्मर पितु की छवि धारण कर बैठी। वो प्रिया ऐसी तन्मय भई के वह प्रिया में प्रिया को रूप नहीं पर प्रिय को रूप झलकने लगो। स्मरपितु श्रियम बिभ्रति, स्मरप पितु वहां में दिखाई दे रहे हो, मात्र कृष्ण झलक रहे हो और कुछ भी नहीं झलक रहे हो। ये अपने 3 श्लोकन तक की यात्रा भाई, वो एक पंक्ति हती श्री गोसाई बाबा की विभावादि सामग्री युक्त उक्ता। ये विभावादि सामग्री की बात मैंने कल सु अब तक लेकर के करी। या कि तीनों लेवल याद रखियो, ये प्राइमरी लेवल पर घटित नहीं हो रहे हो, सेकेंडरी पे पारिभाषिक है। जितनी भी अपनी अनुभूति की जो उपसाई भाई अनुभूति की दुनिया है ये वो है, और तीसरा लेवल टर्शियरी लेवल जो है वो तात्विक है। वहां सब कुछ सत्य ही सत्य है करके श्री लालू भट्ट जी ने जब अपनो ग्रंथ लिखियो प्रमेय रत्नार्णव, सबसे पहले उनने प्रपंच विवेक लिखियो। क्यों? वो विवेक दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि ये प्रपंच सत्य है, ब्रह्मात्मक है। करके कभी कोई पागल तुमको ये समझा दे कि ये झाड़ी भरने को थोथो उपाय क्या कर रहे हो, ये तो सब सेकंड हैंड तुम्हारी ट्रीटमेंट है, तो वाकू कहियो कि पागल खाने तू जा, हमको ये रास्ता मत दिखा। झाड़ी है सत्य है, वाको नेवड़ा है तो सत्य है, हमारो जो मंदिर है तो सत्य है, वहाँ को द्वार है तो सत्य है, वहाँ में जो कुछ घटित हो रहे हो वो सत्य ही सत्य घटित हो रहे हो। क्योंकि वहाँ के अंदर वो मूर्त और अमूर्त दोनों होने की, घटित होने की वहाँ के अंदर सामर्थ्य है। वो सच्च और त्यच्च, वो चौकू हटाओ दोनों जगह सु, सच्च यानी सत और त्यत, वह तो में दोनों तौकू हटा दो क्योंकि हलंत हैं, और हलंत जो त है वो व्याकरण की दृष्टि से एलिमिनेट हो जावे। अब यदि सत और त्यत ये दोनों के त अगर गायब हो गए तो शब्द क्या बाकी बन के रह गए हो? सत्य। करके उपनिषद भगवती कह रही है कि सच्च त्यच्च वही मूर्त है और वही अमूर्त है। जब तक अनुभूति में नहीं है, तुम्हारे गम्य घटित नहीं हो रहे हो, वो रस रूपता नहीं तुमको सिद्ध कर रहे हो, तब तक वो होते भय भी अमूर्त है। और जा वक्त वो तुम्हारी भावाकृति में रस रूप होकर घटित हो गए, वो मूर्त बन गए, अमूर्त अमूर्त बन गए। तो मूर्तंच अमूर्तंच, सच्च त्यच्च, निलयनंच अनिलयनंच, वो निलय भी, वो आधार भी है और वो आधार नहीं भी है। वो कोई को आधार लेके भी बैठे हुए और वह को कोई आधार नहीं है क्योंकि वो अपना ही आधार खुद है। निरुक्तंच अनिरुक्तंच, वह को कहो भी जा सके। कर के लीला के सारे जो पद हैं बाकी एक एक अदा को बता रहे हैं। अनिरुक्तंच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी मन कोई की गति नहीं है, वहां तक कौन कौन को कहेगा। पर जा दिन वो अपनी हर अदा को घटित होनी वर्णन देखना चाहे तो वह दिन घटित होने लगे। करके उन महानुभाव भक्तन ने जाने वहां की एक एक अदा देख ली नहीं, वहां की एक एक अदा पदन में निबद्ध कर दी। वो कोई कविता नहीं है सोच के लिखी भाई, वो लीला को साक्षात्कार है। तो वो निरुक्त भी है, एट द सेम टाइम अनुरक्त भी है, अनिरुक्त भी है। वो निलयन भी है, वो आधार भी है, अनिलय वह को कोई आधार भी नहीं है। निलय शब्द घरवाची है, आधारवाची है। निलयनंच अनिलयनंच, निरुक्तंच अनिरुक्तंच, मूर्तंच अमूर्तंच, सद्वा असद्वा, द्वावेव ब्रह्मणः। तो वो ब्रह्म के दोनों पासाएं हैं और दोनों में जब तुम एक अभिन्न रूप में पकड़ोगे, साइंस की सारी मूर्त विज्ञान जितने भी हैं, विज्ञान की धारा, कोई वैज्ञानिक आके बात तो करे, वो सारे सब कुछ अमूर्त में सुघटित भयो है। जियोलॉजी को जेब में सु निकाल के धर तो दे वो कोई वैज्ञानिक,
बायोलॉजी को शरीर में सु निकाल के रख तो दे, कहीं में सु कान में सु, आंख में सु, नाक में सु। विज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिए कहीं अमूर्त की जरूरत है, तभी वो मूर्त रूप ले सके। कला की हर अनुभूति अमूर्त में सु मूर्त के रूप में घटित होगी। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक डायरेक्शन, एक डायरेक्टर के माथे में एक दुनिया खड़ी होगी, और वो दुनिया खड़ी होकर जीवंत होकर घटित हो गई और तुमको हर तरह के इमोशंस दे गई। एक आर्किटेक्ट के माथे में वो खड़ी भाई दुनिया, बिल्डिंग, जाको देख के तुम कह रहे हो कि वाह क्या नमूना है कलाकृति को, क्या आर्किटेक्चर है, वो सिर्फ कल्पना में है। यहां तो अमूर्त तो ज्यादा दिन वो ब्लूप्रिंट पे उतर के और ज्यादा दिन साकार रूप में खड़े हो गए, उद्घाटन के नारियल तोड़ते रहो। फिर घटित कहां सु भयो, अमूर्त में सु मूर्त भयो, अव्यक्त में सु व्यक्त भयो। न केवल अव्यक्त में रस रूपता है, न केवल व्यक्त में रस रूपता है, न केवल अव्यक्त में असद सद में जो है भाव रूपता है, न केवल असद में भाव रूपता है। अगर भाव रूपता है तो मूर्त में है। अमूर्त और मूर्त मिलके, व्यक्त और अव्यक्त मिलके, निरुक्त और अनुरुक्त मिलके, निलयन और अनिलयन मिलके, सद और असद मिलके, इस सब में जब दोनों की एकाकिता घटित होगी, जब अभिन्न रूप से दोनों जुड़ जाएंगे करके, अगर क्रीड़ा घटित होनी है तो अद्वैत में द्वैत को घटित होना है, और ब्रह्म रूपता घटित होनी है तो द्वैत में अद्वैत को घटित होना है। ये सिर्फ एक बाल एक तरफ के ढोल बजाने वाले जिंदगी में कुछ नहीं समझ सके हैं, न शास्त्र समझ सके हैं, न विज्ञान समझ सके हैं, न आधुनिकता को समझ सके हैं, न प्राचीनता को समझ सके हैं, मात्र अपने अज्ञान के ढोल बजा रहे हैं। अगर सही कहीं कुछ है, सब कुछ सत्य घटित हो रहे हो, सत्य त्यच्च, वो व्यक्त और अव्यक्त जब दोनों एक हो जाएंगे तो रस रूपता घटित हो जाएगी, भाव रूपता घटित हो जाएगी। करके भरत मुनि कह रहे हैं या बात को कि न भावहीनोस्ति रसः न भावो रसवर्जितः। रस भावहीन नहीं हो सके और भाव रस सुवर्जित नहीं हो सके, यानी बिना भाव के रस घटित नहीं हो सके और बिना रस के भाव घटित नहीं हो सके। भाव की आकृति ले कहां से आओगे, इमोशंस कहां से लाओगे, कहां से लाओगे इमोशन? अगर अनुभूति ही नहीं है, रस ही नहीं है, तो भाव कहां से ले आओगे, इमोशन कहां से लाओगे? तो भाव घटित होएगो, इमोशन घटित होएगो तो आउट ऑफ फीलिंग घटित होएगो, और वह फीलिंग को कहां फील करोगे? इमोशन में। क्या लाया कि नहीं, समझिए जरा। इमोशन कैसे घटित होएगो? इमोशन को फील करोगे तब घटित होएगो ना। तो माइनस फीलिंग इमोशन नहीं है और माइनस इमोशन फीलिंग नहीं है, इनसेपरेबल है। यह भरत आचार्य बता रहे हैं कि न भावहीनोस्ति रसः न भावो रसवर्जितः परस्पर कृता सिद्धि। एक दूसरे को सिद्ध करेंगे, परस्पर कृता सिद्धि तयोः अभिनये भवेत्। वो अभिनय में तब घटित होगी। अभिनय करके यदि अभिनय ही लेनो है तो या जगत या अनंत कोटि ब्रह्मांड सु बड़ो मंच क्या हो सके, कृष्ण सु बड़ो कलाकार कौन हो सके, वहां के सहयोगी कलाकार अपन सु बड़े कौन हो सके? There you are. Don't discount yourself. अगर वह प्रधान, वह प्रोटोगनिस्ट को, मुख्य पात्र को अगर एक्टर जा को हीरो कह रहे हैं, कौन मना कर रहे हो कि कृष्ण हमारो हीरो नहीं है? अरे है हमारो हीरो, पर कृष्ण को हीरो बनने के लिए हमारी भी तो जरूरत पड़ेगी। घटित कैसे हो जाएगा? हीरो है कृष्ण, लेकिन वाक्य संग जितने भी सहयोगी पात्र चाहिएंगे वो अपन है। Who denies it? There you are. अगर मंचन के रूप में देखो या मंचन को करके भरत आचार्य कह रहे हैं कि यह अभिनय तभी घटित हो सकेगी जब परस्पर या में बद्धता आवेगी। करके वो कह रहे हैं कि यो अर्थो हृदय संवादी। ध्यान करियो, यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भव।
हृदय के साथ कॉर्ड, जहां हृदय धड़क रहे हो जा पे जाके, जहां जाके हृदय की धड़कनें जहां में रिंज हो रही हैं, जहां में तन्मय हो रही हैं हृदय की धड़कनें, यो अर्थ हृदय संवादी, जो बात हृदय को प्रिय लग रही है, तस्य भावो रसोद्भव, वायु भाव को आकार लेके और रस उत्पन्न होएगा, रस निष्पन्न होएगा, अन्यथा रस निष्पन्न नहीं होएगा। तो पहले वको हृदय में तुमको वको स्थाई भाव, तुम्हारो बीज भाव, इन अदर वर्ड्स स्वभाव तुमको खोज लेना पड़ेगा। तो यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भव शरीरम व्याप्यते तेन, और जब वो हृदय के भाव को खोज सकोगे ना, और जादिन को खोज लोगे, और खोजने के साथ बाय डिफॉल्ट प्रोसेस वो जब रस बन जाएगा, जब वो रस के रूप में घटित हो जाएगा, तो वो पूरे शरीर में नक्शोशिक झंझावात की तरह तुम्हारे शरीर को अनुभूति कराएगा। स्नेह के यदि ऐसे प्रबल अगर क्षण कहीं तुम्हारी अनुभूति में होए ना, तो व्यक्तिगत रूप से खोजियो आज जाके। और मैं बहुत आस्थावान व्यक्ति हूं कि हर जीव चैतन्य में, हर सदेह चैतन्य में ऐसी अनुभूति के भंडार भरे भरे। आज तुमसे वार्तालाप कर रहे हो ना, मेरे अंदर एक उत्साह को संचार है, यू कैन सी इट ऑन माई फेस। अगर तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता है तो यू कैन फील इट, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा एक तादाद में जुड़ रहे हो। मैं तुमको अपने मान के कह रहे हूं, कोई आवश्यकता नहीं है मुझको दूसरे को कहने की। हर जीव चैतन्य में वो भाव को भंडार है, या को भूलियो मत कभी। वह को उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शरीरम व्याप्यते तेन, सारे शरीर में व्याप्त हो जावे वो नक्षिक शुष्कम काष्ठम इवाग्निना, जैसे सूखे काष्ठ लकड़ा को जरा सो आग को संपर्क दे दो, पूरे लकड़ा में व्याप्त हो जाएगा आग, अग्नि। ऐसे ही वो रस की बूंद ज्यादा घटित बाई डिफॉल्ट होने लगेगी, पूरे नखशिक को तुम्हारे को तरंगित कर देगी। या को नाम रसानुभूति है, और ये भाव और रस को संबंध है करके जिन ग्रंथन को अपन प्रमेय रूप कहें ना, वो प्रमेय रूप कहने को मीनिंग समझो, प्रमेय रूप है, देयरफॉर वो भाव रूप है, देयरफॉर वो रस रूप है, देयरफॉर वो भगवत रूप है, देयरफॉर वो तात्विक स्तर को टर्शियरी लेवल है, तीसरा लेवल है। वह तीसरे लेवल को समझने के लिए तुमको अपना प्राइमरी लेवल समझना जरूरी है, कारण को, कार्य को और सहकार्य को। अब अपने तीसरे श्लोक के चौथे नंबर पे चलें अपन। वी हैव कंप्लीटेड ए टॉपिक। यही प्रकार से आगे तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालू का नितंब तट सुंदरीम को कह रहे हैं कि ये तरंग जो है वो वास्तव में तरंग नहीं है, पर श्री यमुना के वह परम सौंदर्य स्वरूप की हाथ की हरकतें हैं, या में ये भुजाएं चल रही हैं, यहाँ ये भुजान की चेष्टाएं हो रही हैं, यानी इनको भुज समझियो। और उनमें जो छोटी तरंगें और इवॉल्व हो रही हैं, अंदर से जो है उठ रही हैं, वो वहाँ में भुजा में पहने भये जो है कंकड़ हैं, वो आभूषण है, उनको आभूषण की तरह समझने को प्रयास करियो। और जो मुक्ता फल हैं, इन सारे आभूषणन में जो मुक्ता फल हैं वो कहीं ना कहीं चाकचक्य हो रहे हैं रज के रूप में। ये सारो जो स्वरूप है, या के लिए कह रहे हैं एक संपूर्ण युवती, सौंदर्यवती एक युवती के रूप में या को देखने को प्रयास करके, या कि इन दोनों जो तट हैं इनको पृष्ठ पीछे को प्रदेश नितंब तट सुंदरीम पृष्ठ प्रदेश जान के, और यह पूरी आकृति को या कि सौंदर्य को, ये जो परम सौंदर्य हमारे परम इष्ट श्री कृष्ण के प्रति जो ये अपनो नायिका भाव से वहाँ व्रज में पधारने को जो पूरा को पूरा जो एक ये यत्न हो रहे हो, या यत्न के लिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नमत, यानी तुम या श्री यमुना को यहाँ नमस्कार करो। और नमन जो है, यानी मैंने नीचे एक लास्ट में कमेंट दीनी है कि नमत इति व्याकरण दृष्टिया, ये व्याकरण की दृष्टि से
ये नमन करने वाले जो हैं, नमन कर्तृणाम यानी नमन करने वाले के लिए ये महाप्रभु को आदेश है कि नमन करो, ये आदेश है। ये देखो, अधिकार शब्द को भी अपन बड़ो खोटो समझें। ये अधिकार जो है ना, अधि उपसर्ग और क्री धातु से बन्यो भयो। अधिकार को मतलब राइट नहीं होवे, अधिकार को मतलब होवे कि कोई हमको कोई चेष्टा में अधिकृत यानी अधि यानी पुश कर रहे हो, प्रवेश करा रहे हो कि तू ऐसा कर। बहुत सारे अधिकार 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 की चर्चा हो ना, मेरे माथे में भिनभिनाहट हो जाए। पहले अधिकार शब्द को समझो जो भक्ति को संदर्भ समझ रहे हो। ये अधिकार वाको दियो भयो है, वो कह रहे हो कि तुम या को करो, अधि वो पुश कर रहे हो पीछे से कि करो ये, या में प्रविष्ट हो तुम, या में एक्टिवेट करो अपने आप को। तो ये नितंब तट सुंदरी को नमन को आदेश दे रहे हैं। और वो कौन है कि कृष्ण तुर्य प्रिया हैं। और तुर्य प्रिया वो जो लीला के कॉम्बिनेशन, लीला के स्वभाव कॉम्बिनेशन को में वेरिएशन लाने वाले जो गुण हैं, और अपने मन सुया पे कूद फांद के मत चले जाइयो। कोई दिन मेरे से पहले समझियो कि ये सात्विक, राजस और तामस को क्या मीनिंग है। ये तीनों जो एप्लीकेशन है इनके इफेक्ट्स क्या हैं, इन बात को समझ के तीन भेद आवेंगे। और एक वासु अलग निर्गुण को भेद है, वो निर्गुण शब्द भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगो, क्योंकि गुण शब्द समझ जाएंगे तो निर्गुण समझ में आवेगो। यानी निर्गुण को मतलब भी यहाँ कोई वो जैसे जहाँ अपन धवल आकार गिने ना कि एकदम सफ़ेद मूर्ति, सफ़ेद कपड़ा, कोई तरह के स्पॉटलेस, बिल्कुल सब श्वेत ही श्वेत दिखाई दे रहे हो, वाकू अपन ने निर्गुण कह दी नहीं। ऐसे सब इमेजेस मत क्रिएट करियो। ये निर्गुण रूपता जो है ये अपने लोक के जो सत्व रज तम की एप्लीकेशंस हैं उनकी तरह नहीं है। आज को मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कोई दिन फिर कहीं टॉपिक जमेगो तो सत्व रज तम के लौकिक एप्लीकेशन को नाम का मीनिंग क्या है, और इन लीला क्षेत्र में सत्व रज तम कैसे ऑपरेटिव हों, यह बात को कोई दिन समझाऊंगा। वह अर्थ में श्री यमुना निर्गुण के रूप में तुर्य प्रिया हैं करके वहाँ कह रहे हैं सूरदास जी के खरी जो पियारी, मदन मोहन जू की खरी जो पियारी। वो खरी जो है ना, वो खरी इज इक्वल टू यानी तुरीय है। वहाँ तुरी शब्द नहीं है, ये ध्यान रखियो, क्योंकि खरी शब्द में ज़्यादा वजन है ब्रजभाषा के, उतनो तुरीय में नहीं है करके बहुत सारे लोग वाकू मिस्टेक माने कि यहाँ खरी नहीं पण तुरी है प्यार, तुरी जो पियारी। वो तुरीय जो पियारी नहीं है, खरी जो पियारी। मदन मोहन जू की खरी जो पियारी। पर खरी को मतलब यह है कि लीला के वास्तविक कार्य को सारो तंत्र चलाने वाली जो है वो तू है, यानी हम तो को खरी कह रहे हैं।